सो अब इस पार्ट में आज हम लोग सीखेंगे ग्रुप बाई, जिसका यूज है, कैसे उसको यूज करते हैं इसमें। सो ग्रुप बाई हम लोग बेसिकली क्या यूज करते हैं, जब किसी भी चीज को अपने को ग्रुप में लेना है, जैसे मान लो कि कलर के हिसाब से, क्लास के हिसाब से, ये सारे कुछ करना है तो हम लोग वहाँ पे ग्रुप बाई यूज करते हैं। तो अभी हम मूव करते हैं SQL सर्वर में। सो जैसे अपने पास टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट। ओके, तो अगर ये प्रोडक्ट टेबल में देखें तो आपको ये पूछ सकता है कि रेड कलर के कितने टोटल कलर वाइज कितने सारे कलर के हैं, तो ये अपने को बताना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप बाई, ओके, कलर। ओके, तो ये आ गया अपना कलर। अब इसमें एक इशू आएगा, जैसे अभी हम इसको रन करने का ट्राई करेंगे, ये अपने को एरर दे। क्या दिया एरर? ये इसके लिए आता है ऐसा क्योंकि जब भी हम लोग ग्रुप बाई यूज करेंगे, ओके, तो हम लोग सारे कॉलम को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आइदर उसके साथ हम लोग मेनली एग्रीगेट कलर यूज कर सकते हैं या उस कॉलम को यूज कर सकते हैं। जैसे हम कलर डाल दिए तो ग्रुप बाई कलर हो गया, कुछ में नल है, बाकी सब में तो टोटल 10 कलर है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, काउंट ऑफ कलर डाल देते हैं। ठीक है, एज काउंट बाई। ओके, तो ये हम दो कॉलम क्रिएट किए। तो जैसे मेरे को आ गया नल के लिए 0 है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि अब उसके हिसाब से हम लोग अपना काम करें। तो उसके लिए हम लोग फिर अलग अलग फिल्टर कंडीशन डाल सकते हैं बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। तो उसमें अब हम लोग ये क्या करेंगे, सबसे पहला चीज है कि अब हम फिर से जाते हैं अपने मेन टेबल में। फिर उसके बाद से चेक करेंगे क्या क्या ले सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ओके, तो अगर हम इसको केवल रन करते हैं अभी, तो जैसे हम लोग एक कलर के हिसाब से अपने को काउंट पता है, उसका स्टैंडर्ड जो कॉस्ट है, ठीक है, उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके साथ हम लोग एग्रीगेट फंक्शन सपोज एवरेज यूज कर लिए। ठीक है, और क्या करेंगे, अब स्टैंडर्ड कॉस्ट है अपने पास, स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो इससे क्या है कि अब हम एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद से अगर अपने को चाहिए एक और, हम मान लो कि हम मीन किसका है उसमें, मीन ऑफ लिस्ट जो प्राइस है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके अगर अपने पास क्वेश्चन है तो इसको अगर हम अभी एग्जीक्यूट करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, रो 10 ही आएंगे क्योंकि हमने ग्रुप बाई कलर किया। अब ग्रुप बाई कलर करने के बाद अपने पास क्या क्या है, जो जो चीज है उनका अपना यहाँ पे है। ठीक है, और ये एक चीज हम समझाए हैं पहले भी, ये क्यों 0 आ रहा है लेकिन इसका वैल्यू है। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है हमने पहले बताया, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम का नेम लिया है, तो जहां भी उसका नेम नल है उसके लिए वो नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको 1 डालते हैं फिर रन करते हैं, अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अभी अपने को मिला नल के लिए 50 है, बाकी सारे कुछ सेम आएंगे। ठीक है, तो ये एक अंतर है, कैसे हम लोग यूज करना चाहते हैं तो बेस्ड ऑन आवर कंडीशन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अभी अपने को उसका एवरेज कॉस्ट कितना हो रहा है, ब्लैक कलर के लिए एवरेज कॉस्ट इतना है, इसके लिए इतना है, इसका लोअर वैल्यू कितना है, तो ये सारे कुछ हम लोग अगर अपने को निकालना है या कोई पूछता है तो ये सारे कुछ हम लोग अपना ग्रुप बाई यूज करके कर सकते हैं। तो जैसे अभी ग्रुप बाई हम एक कॉलम के साथ, एक से ज्यादा भी कॉलम के साथ कर सकते हैं। तो जैसे अभी हम ग्रुप बाई ये किए और अपने को प्रोडक्ट, सपोज करो प्रोडक्ट नंबर भी है, तो हम एक प्रोडक्ट नंबर भी डाल के देखते हैं। प्रोडक्ट नंबर, आई होप सो ये काम करे, दिख तो रहा है, बट लेट्स सी। सो अपने पास फिर 295 रोज आ गए, सारे के सारे 1 आ रहे हैं। अब हम इसको ही ऐसे करते हैं, पहले इसको हम कट करते हैं और अब हम इसको ऐसे डालते हैं। ठीक है, और काउंट ऑफ प्रोडक्ट नंबर ही लिख देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं,
ये नल वाले आए सारे, उसके बाद से ब्लू आए, सब 1 के हिसाब से आ रहा है, काउंट ऑफ 1। सो आई थिंक प्रोडक्ट के हिसाब से अपने को फ़िल्टर करने से नहीं होगा। सो अभी हम और क्या देखते हैं? ये है प्रोडक्ट नंबर एंड मॉडल कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम कलर की जगह पे भी हम डालते हैं प्रोडक्ट मॉडल आईडी, ठीक है? और इसके हिसाब से हम प्रोडक्ट नंबर भी डाल देते हैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट में, ठीक है? अब हम लोग चेक करते हैं। तो जैसे अभी सबका एक एक ही आया, अब हम लोग इसको ऑर्डर बाय भी कर सकते हैं और ये भी चेक कर सकते हैं, लेकिन सब में एक ही आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? हम एक बार और चेक करते हैं, कुछ और मिले। तो जैसे ये दोनों प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नंबर किए, प्रोडक्ट नंबर ये दोनों का सेम है, कलर अलग है, उससे अपने को कोई ये नहीं है, और ये मॉडल आईडी ये है, ठीक है? तो दोनों का मॉडल आईडी 6 ही है। एक बार हम प्रोडक्ट नंबर के हिसाब से पहले करके चेक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सारे 1 आ रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या मैंने गलत प्रोडक्ट नंबर देख रहा है? 1 मिनट चेक करते हैं। R92, सॉरी, ये बी है और ये आर है, इसके कारण दोनों सेम, सिंस डिफरेंट प्रोडक्ट नंबर है, सारे प्रोडक्ट नंबर यूनिक हैं, तो इसके हिसाब से नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट नंबर की जगह पे मॉडल आईडी के हिसाब से करते हैं और यहाँ पे ये डाल देते हैं और फिर अभी चेक करते हैं, ठीक है? कॉमा हटाते हैं, अभी हम लोग रन करते हैं। तो जैसे इसमें आ गया, ठीक है? काउंट 3 है, मॉडल आईडी 1 के लिए, 6 के लिए 11 है। तो ऐसे करके हम किसी के हिसाब से ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें हम लोग हम लोग ट्राई करते हैं कलर के लिए भी डाल के कि क्या कलर के हिसाब से भी हो सकता है या नहीं। तो आइए चेक करते हैं इसमें क्या होता है। तो हाँ, तो जैसे ये हो गया और अपने को कलर भी प्रिंट कराना पड़ेगा यहाँ पे, तो ही पता चलेगा। ओके, तो अभी हम ट्राई करते हैं। जैसे ये सारे नल हो गए, जैसे ब्लैक के लिए 4 हैं, 3 है, तो इसके हिसाब से अपने को जो भी नीड होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि हम लोग कैसे फिल्टर कर रहे हैं। तो ये फिल्टर हो सकता है ग्रुप बाई, अपने को जैसे भी नीड हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लगा सकते हैं, और फिर उसके हिसाब से और एक से ज़्यादा कॉलम भी लगाएंगे और फिर फिल्टर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू।